أسمو وأجتاز السماء جلالا RK मुशायरा मीडिया। आइए मज़ीद इस सिलसिले में हम कुरान और हदीस की रोशनी में हमारे बुज़ुर्ग आलिम दीन और हम सब के सरपरस्त व मुरब्बी हज़रत मौलाना मुफ्ती सईद अकबर साहब मद्दज़िल्लाहुल आली से हम ख्वाहिश करते हैं कि वह तशरीफ़ लाएँ और अपने कीमती बयान से इस्तिफ़ादे का हम सबको मौका इनायत फ़रमाएँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुम्मा औरसनल किताबल्लज़ीना इस्तफ़ैना मिन इबादिना वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमलतुल क़ुरआन अशराफ़ु उम्मती हमलतुल क़ुरआन औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। कुरान करीम के अंदर जिन उलुल अज़्म पैगंबरों का ज़िक्र आया है, उनमें से एक अज़ीमुल मर्तबा शख्सियत हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम की है। कुरान करीम में मुतअद्दद उन्वान के तहत 16 बार उनका ज़िक्र आया है। हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम का पूरा घराना नबियों और रसूलों का, उनके वालिद इसहाक़ अलैहिस्सलाम पैगंबर, ताया हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम पैगंबर, दादा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पैगंबर, उनके बेटे हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम पैगंबर। गौर कीजिए कि पूरे घराने में, घर के अफराद में, मर्द व ख़वातीन में, बच्चों बड़ों में कैसी दीनदारी रही होगी, तक़वा तहारत का कैसा पाकीज़ा व नूरानी माहौल रहा होगा। ऐसे घर के अफराद के बारे में किसी को ये गलत फहमी नहीं हो सकती कि उस घर के अफराद इस्लाम से फिर जाएंगे, लेकिन हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम ने अपने इंतकाल के वक्त अपने बेटों को जमा किया और उनसे एक सवाल किया, मा तअबुदून मिन बादी, ये मेरे बेटो तुम मेरे बाद किसकी इबादत करोगे। बेटों ने जवाब दिया कि हम आपके परवरदिगार, आपके आबा व अजदाद के परवरदिगार एक अल्लाह की इबादत करेंगे और उसी के फर्मा बरदार होकर रहेंगे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने भी अपने बेटों को वसीयत की कि मेरे बेटो, अल्लाह ने इस्लाम को तुम्हारे लिए मुंतखब कर लिया है, तुम्हारी मौत इस्लाम पर आनी चाहिए। मोहतरम हज़रात, मोहतरम ख़वातीन, गौर करने का मकाम है कि जब बड़े बड़े पैगंबर अपनी औलाद के ईमान के बारे में इस बात के फ़िक्रमंद हैं कि वो आखिर सांस तक इस्लाम पर इस्तिकामत के साथ कायम रहें, तो आज के इस पुरफितन दौर में, आज जबकि हमारे दीन और ईमान पर चौमुखी हमले हो रहे हैं, ईमान सोस फितनों का दौर है, ईमान का ज़ाय हो जाना बहुत आसान है, तो आज के दौर में मुसलमान माँ बाप को अपनी औलाद की
दीनी तालीम और दीनी तरबियत के बारे में कितना ज़्यादा फ़िक्रमंद होने और कितना ज़्यादा दर्दमंद होने की ज़रूरत है। इसी ज़िम्मेदारी का एहसास दिलाते हुए अल्लाह ताला ने कुरान करीम में फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ए ईमान वालो तुम अपने को भी, अपने अहलो अयाल को, बीवी बच्चों को जहन्नम की आग से बचाओ। सवाल ये पैदा होता है, इंसान अपने आप को, अपनी बीवी बच्चों को जहन्नम की आग से, जहन्नम के अजाब से कैसे बचा सकता है? उलमा ने लिखा है उसके लिए ज़रूरी है कि अपने ईमान को मजबूत करना, ईमान के अंदर कमाल पैदा करना और अमल सालेह वाली, नेकी व तक़वे वाली ज़िंदगी गुजारना। ईमान में कमाल पैदा करने के लिए भी इल्म दीन का होना ज़रूरी है। नेकी तक़वे वाली, अमल सालेह वाली ज़िंदगी गुजारने के लिए भी इल्म दीन का होना ज़रूरी है। इल्म दीन ही वो दौलत है जिससे अल्लाह की मारिफत हासिल होती है। इल्म दीन ही वो दौलत है जिससे इस्लाम की हक्कानियत, इस्लाम की सदाकत, इस्लाम का रुतबा मालूम होता है। इल्म दीन ही वो दौलत है जिससे शरीयत के अहकाम, अल्लाह के अवामिर, अल्लाह के नवाही के कौन से काम करने के हैं, कौन से काम ना करने के हैं, बचने के हैं, ये सारी तफसीलात इल्म दीन के ज़रिए से ही हासिल होती हैं। अपनी औलाद की दीनी तालीम की फ़िक्र करना, उनका दीनी माइंड बनाना, ये इस्लामी फ़रीज़ा है। आज माँ बाप अपनी औलाद की दीनी तालीम तरबियत के बारे में मुजरिमाना गफलत बरत रहे हैं। आज माँ बाप अपनी औलाद के बारे में सिर्फ इस बात के फ़िक्रमंद हैं कि बस उनको डिग्रियां मिल जाएं, बाकी वो सच्चे पक्के मुसलमान बने और ईमान सोज फितनों के इस दौर में दीन की अमानत को थामे रहें, गुमराह कुन अफकार नज़रियात से अपने ईमान को बचा पाएं, इसकी फिक्र करना फजूल समझ रहे हैं। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत के करीब फितने ज़ाहिर होने वाले हैं। सुबह का मोमिन शाम में काफिर हो जाएगा, शाम का मोमिन सुबह होते होते काफिर हो जाएगा, दुनिया के खातिर अपने दीन को बेच डालेगा। ये क्यों होगा? इल्म दीन के ना होने की वजह से। आज इस्लाम का लेबल लगाकर मुसलमानों के भेष में गुमराही फैला रहे हैं। आज मुशरिकाना अकायद नज़रियात की तरफ खुल्लम खुल्ला दावत दी जा रही है। आज ये फितनों का दौर है। आज का सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? इस मुल्क के अंदर हमारी नई नस्ल के ईमानी वजूद का मसला है। उनका ईमानी वजूद खतरे में है। सबसे बड़ी दौलत जो अल्लाह ने हमें अता फरमाई वो कुरान मजीद की है, सबसे बड़ी नेमत। इसका हक क्या है? इसको पढ़ना है, तजवीद के साथ पढ़ना है। इसका हक क्या है? अपने बच्चों को पढ़ाना है, अपने बच्चों को हाफिज कुरान बनाना है। हर घर से एक बच्चा जरूर इल्म दीन हासिल करे। ये हुफ्फाज क्या है? खुदाई फौज है। हुफ्फाज क्या है? अल्लाह के लाडले हैं। हुफ्फाज क्या है? अल्लाह के मुंतखब हैं, चुनिंदा हैं। इनका बहुत ऊंचा मकाम है। ये हुफ्फाज क्या है? हमारे आका सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उम्मत के मुअज़्ज़ज़ लोग हैं। ये मदारिस क्या हैं?
यहाँ से हीरे और मोती तैयार हो रहे हैं। ये हुफ़ाज़ किराम, हुफ़ाज़ कुरान, ये क्या हैं? ये हमारे सरों के ताज हैं। मदारिस क्या हैं? रूहानियत के ट्रांसफार्म हैं। आपके पूरे शहर बालकोंडा में यहीं से रूहानियत की बिजली सप्लाई हो रही है। ये मदारिस क्या हैं? इनकी निस्बत हमारे आका सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी से जुड़ी हुई है। इनकी निस्बत मक्के मुकर्रमा में पहला इदारा तालीम व तरबियत का मकाम, जिसको दार अरकम कहते हैं, जहाँ सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा की तालीम व तरबियत फरमाया करते थे, उससे इसकी निस्बत जुड़ी हुई है। मदीने मुनव्वरा के अंदर आपने जो मदरसा कायम किया मस्जिद नबवी के सहन में सुफ़ा, उससे इसकी निस्बत जुड़ी हुई है। मेरे भाइयों, इस मुल्क के अंदर अहले बातिल ये चाहते हैं कि कुरानी तालीमात बंद हो जाएं, मदारिस पर ज़वाल आ जाए। वो चाहते हैं कि इस्लामी तशख़्ख़ुस ख़त्म हो जाए। आज के दौर में ये बहुत बड़ी नेमत है। तारीख़ हमें बताती है कि जिन मुल्कों में मुसलमान दीनी तालीम से बेजार हो गए, उलमा से, दीनदारों से, मदारिस से बेजार हो गए, फिर अल्लाह ने जालिमों को भी मुसल्लत कर दिया। 30-30 साल, 40 साल, 70-70 साल तक जालिम फौज ने, दहरियों ने, जालिमों ने जबरदस्ती मुसलमानों पर जुल्म ढाते हुए दीन पर चलने से उन्होंने रोका। मदारिस पर पाबंदी, अजानों पर पाबंदी, नमाजों पर पाबंदी। डॉक्टर हाफिज नूर अली लिखते हैं अपना वाक़या कि मैं MBBS की तालीम के लिए रूस की एक आज़ाद रियासत ताजिकिस्तान, उसका जो दारुल हुकूमत है दोशंबा, वहाँ मैं डॉक्टरी की तालीम हासिल कर रहा था। रमज़ान का महीना आया तो हॉस्टल ही के अंदर मैं तरावी में कुरान सुनाने लगा। 27वीं शब जो ख़त्म कुरान की शब थी, कुरान मेरा मुकम्मल होने वाला था, तो हम साथियों ने, स्टूडेंट्स, तलबा ने यूनिवर्सिटी मेडिकल कॉलेज के तरफ जो मुस्लिम आबादी है, हमने उन लोगों पर मेहनत की, तवज्जो दिलाई कि देखो आज तरावी में कुरान ख़त्म होने वाला है, दुआ होने वाली है, आप लोग भी शरीक होना। उनके लिए हमने दावत का भी एहतमाम किया। लिखते हैं तरावी मुकम्मल हो गई। दुआ के बाद मैंने देखा कि एक 90 साल का बूढ़ा आदमी लाठी के सहारे हाँपते काँपते मेरे करीब आया। उसने सलाम किया, पेशानी को चूमा और कहने लगा कि बेटे तुम जब इंडिया जाओ तो अपने वालिद को मेरा सलाम कहना, शुक्रिया अदा करना। अब बूढ़े के आँखों से आंसू जारी हो गए। कहने लगा कि बेटे 70 साल के बाद आज कुरान सुनने का मौका मिला। 70 साल से मेरे कान तरस गए कि मैं कुरान को देखूं, कुरान सुनूं, लेकिन नहीं हो सका। अब से 70 साल पहले ये रूसी, ये दहरिये हम पर जो मुसल्लत हुए, उन्होंने हमसे सब कुछ छीन लिया। हमारे घरों की से जो है कुरान करीम, हदीस की किताबें, अरबी ज़बान का लिटरेचर, हर चीज़ को उन्होंने हमारे घरों से निकाल कर चौकों पर जमा करके सबको जलाया। और ये कार्रवाई साल तक चलती रही, घरों की तलाशी। अब उसके बाद ऐसा हुआ, अजानों पर पाबंदी, हम अजान नहीं दे सकते थे, नमाज नहीं पढ़ सकते थे, मसाजिद को ताले लगा दिए गए, मदारिस बंद कर दिए गए। हम अपने बच्चों को दीन नहीं पढ़ा सकते थे, कुरान नहीं सिखा सकते थे, हम खुद कुरान नहीं पढ़ सकते थे।
अगर माँ बाप बच्चों को या उस्ताद शागिर्द को कुरान पढ़ाता हुआ नजर आता तो उसको या तो कैद कर देते, नहीं तो उसको गोली से शूट कर देते, नहीं तो सूली पर चढ़ाते। ऐसे मजालिम एक दिन 2 दिन नहीं, 30-30 40 साल तक, 70-70 साल तक हम पर ये जुल्म होता रहा। बाद की नस्लें ऐसी आई हमारे घरों में, उनको नहीं मालूम दीन क्या है, अल्लाह क्या है, रसूल क्या है, मजहब क्या है, शरीयत क्या है, हलाल क्या है, हराम क्या है, वज़ू, नमाज, रोज़ा, जन्नत, दोज़ख, हर चीज़ से वो ना वाकिफ़। 70 साल पहले जो कुरान सुना था जब मेरी उम्र 20 बरस की थी, आज 70 साल के बाद बेटे मैं कुरान सुना। बस वो हाफिज साहब लिखते हैं, वो बूढ़ा आदमी अब वो अपनी दास्तान सुनाते सुनाते एकदम रुक गया। उसने एक आह खींची, फिर सवाल किया कि बेटे तुम जानते हो कि ये मुसीबत हम पर क्यों आई? बूढ़ा रुक गया कुछ देर के लिए, उसके बाद उसने सवाल उठाया, बेटे तुम जानते हो कि ये मुसीबत हम पर क्यों आई? कहने लगा कि उस जमाने में हम खुद दीनी मदारिस से बेजार हो गए थे, उलमा से बेजार हो गए थे। उसके बाद अल्लाह ने ये जालिम रूसियों को हम पर मुसल्लत किया अजाब की शक्ल में। मेरे भाइयों, मैं यहां रुककर ये अर्ज करना चाहता हूं, आज वाक़ियतन दीनी तालीम की अजमत हमारे दिलों में कितनी है, हमारी ख़वातीन के दिलों में कुरान की तालीम की अजमत कितनी है। अपने बच्चों को हाफिज़ कुरान, आलिम दीन बनाना, ये जज्बा कितना हमारे दिलों में है। आज यहूदियों के नज़दीक जब तक यहूदी बच्चे तौरात, जिसको वो लोग तालमुद बोलते हैं, उसकी तालीम यानी मजहबी तालीम हासिल किए बगैर स्कूल में एडमिशन नहीं मिलता। आज हमारे पास दीनी तालीम की अजमत क्या है। आज 2 बच्चे हाफिज कुरान बन रहे हैं। कितने घराने ऐसे हैं, एक भी हाफिज कुरान नहीं, एक भी आलिम दीन। कितने खानदान ऐसे हैं, उस पूरे खानदान में एक हाफिज कुरान नहीं, एक आलिम दीन नहीं। कितनी बस्तियां ऐसी हैं, आज भी वहां एक हाफिज कुरान नहीं, एक आलिम दीन नहीं। मेरे भाइयों, अपने बच्चों को पढ़ाओ, डिग्रियां पढ़ाओ, लेकिन उसको सच्चा पक्का मुसलमान बनाओ। आज हम कदर नहीं कर रहे। अभी चंद महीने पहले केरला के अंदर कुरान का मुसाबका होता है, एक हिंदू लड़की स्कूल में पढ़ने वाली, वो भी हिस्सा ली। उसने ऐसी मेहनत की, माशाल्लाह, वो जो मुकाबला हुआ, मुसाबका हुआ, तो वो जीत गई, यानी इम्तियाजी कामयाबी उसको मिली। आज अल्लाह ताला ऐसी मिसालें हमारे सामने ला रहे हैं। नौ मुस्लिम, उनको देखो कुरान के कैसे आशिक, कैसे आशिक इलाही, कैसे आशिक रसूल। आज ज़रूरत है कि हम अपने बच्चों को आशिक इलाही बनाएं, आशिक रसूल बनाएं, आशिक कुरान बनाएं। चंद माह पहले फ़लस्तीन के अंदर बड़ी ख़वातीन का मुसाबका हुआ। बड़ी ख़वातीन जो शादीशुदा बच्चे वालियाँ, वो जो हाफिज़ा बनी, उनका इम्तिहान हुआ। ये बताएगा कि औरतें गोद के अंदर बच्चा उठाए हुए वो अपना हिफ्ज़ सुना रही हैं। सुबह से शाम तक उन्होंने पूरा कुरान सुना दिया। आज देखो कैसे उन पर हालात, मुसीबतें, लेकिन कुरान से ताल्लुक़ उनका देखिए। हज़रत शाह अताउल्लाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह, अंग्रेज़ उनको जेल के अंदर बंद कर दिए थे। वो लिखते हैं कि अपनी बैरक के अंदर, जेल में जो कोठरी होती है, कैदियों को जहाँ रखा जाता है, इशा की नमाज के बाद मैं बुलंद आवाज़ से सूरे यूसुफ की तिलावत करने लगा। तिलावत करते करते थोड़ा वक्त गुजरा तो मुझे यूँ महसूस हुआ कि बाहर कोई खड़ा रो रहा है। मैं तिलावत रोक के बाहर निकला तो देखा कि जेल के सुपरिंटेंडेंट पंडित रामजी लाल खड़े हैं, वो रो रहे हैं। मुझे देखते ही उन्होंने कहा कि शाह साहब, अल्लाह के वास्ते आप कुरान पढ़ना आप रोक दो। अब मेरे अंदर रोने की हिम्मत नहीं है। मैं अपने ऑफिस में बैठा था, आप जैसे ही कुरान पढ़ना शुरू करे
आवाज़ मेरे कानों में पहुंची तो मेरा दिल ऐसा मुतासिर हुआ, मैं जब से बेख्तियार रो रहा हूँ हिचकियों से, रोते रोते थक गया, अब मेरे पास हिम्मत नहीं है। मेरे भाइयों, ऐसे भी हमारे उलमाए रब्बानीयीन हुए हैं, जब वो कुरान पढ़ते थे तो गैर मुस्लिम हिंदू लोग भी मुतासिर होते थे। आज हर आदमी चाहता है कि मेरा खाना अच्छा हो, नाश्ता अच्छा, दोपहर का खाना अच्छा, शाम का खाना अच्छा, कपड़े अच्छे, गाड़ी अच्छी, मोबाइल अच्छा, मकान अच्छा, सब अच्छा होना, लेकिन मेरी तिलावत उम्दा होना, इसकी फिक्र करने वाले बहुत कम रह गए हैं। आज घरों में सुकून नहीं है, बरकत नहीं है, बड़े टेंशन है, दिलों में सुकून नहीं है, बेचैनी, बेकरारी है। ये अल्लाह ताला को भुला देने का नतीजा है, अल्लाह को भुला देने का नतीजा है। हज़रत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह तहज्जुद के वक्त तो रोज़ाना एक मंजिल यानी 6 से 7 पारे पढ़ते थे। पूरी तिलावत के दरमियान वो रोते रहते थे। अल्लाह उनको ऐसा दर्द दिया था। हम भी तो अल्लाह ताला से मांगे, थोड़ा जायज़ा लें कि हमको कुरान पढ़ने में मज़ा आता है, क्या हमारी तबीयत बेचैन रहती है कि आज मेरी तिलावत नहीं हुई। अपने बच्चों को आशिक इलाही बनाओ। बाप और बेटा दोनों जा रहे थे, पहले ज़माने का वाक़या है। चलते चलते अंगूर का बाग नज़र आया। बाप ने बेटे से कहा कि ठहर जा, मैं अंदर जाके 2-3 खोशे तोड़ के लाता हूँ, अपन खाते हुए चलेंगे, कोई आ गए तो बता देना। अब जाकर जैसे ही वो खोशा तोड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, वो मासूम बच्चा वहाँ से पुकार रहा, अब्बू हमको कोई देख रहा है, अब्बू हमको कोई देख रहा है। ये डर के मारे आ गया। आके उसने देखा इधर उधर, वहाँ तो कोई था नहीं। हमें कौन देख रहा, यहाँ तो कोई भी नहीं है। उस मासूम बच्चे ने कहा कि अब्बू हमें कोई इंसान तो नहीं देख रहा है, लेकिन इंसानों का परवरदिगार तो देख रहा है। अल्लाह का वो ध्यान, अल्लाह का वो सच्चा ताल्लुक, ये हर मुसलमान मर्द, हर मुसलमान औरत की बड़ी कामयाबी क्या है? अल्लाह से सच्चा और मजबूत ताल्लुक कायम होना। ये पूरे दीन का खुलासा है कि दिलो जान से अल्लाह को चाहना, उसके बगैर इबादतों में जान नहीं पड़ सकती। किसी शायर ने कहा ना, मोहब्बत का वो जुनून बाकी नहीं, वो दिल वो आरजू बाकी नहीं, नमाज रोज़ा हज व कुर्बानी ये सब कुछ बाकी है, तू बाकी नहीं। आज नमाजें पढ़ रहे बेजान, उम्रे हो रहे, हज हो रहे, कुर्बानियाँ कर रहे, रोज़े रख रहे, ज़कात दे रहे, तिलावत कर रहे, लेकिन उसमें जान नहीं है। जान कैसे पड़ेगी? इश्क़ इलाही के जज्बे को बढ़ाना पड़ेगा। टीचर ने एक मर्तबा बच्चों से सवाल किया कि बच्चों बताओ तो सही, तुम बड़े हो के क्या बनना चाहते हो? एक बच्चा खड़ा हो, सर मैं तो इंजीनियर बनूंगा। एक खड़ा उसने, सर मैं तो डॉक्टर बनूंगा। ऐसे ही जवाब था सबका। आखिर में एक छोटा बच्चा रह गया। अब टीचर उसकी तरफ मुतवज्जे हुए कि बेटे बताओ तो सही, तुम बड़े हो कि क्या बनना चाहते हो? अब वो बच्चा खड़ा हुआ, उसने बहुत ही अदब के साथ कहा, सर मैं तो सुल्तान नूरुद्दीन जंगी रहमतुल्लाह अलैह जैसा बनूंगा। वो टीचर आदमी पढ़े लिखे थे, लिखते हैं वो जब बच्चा ये जुमला बोला तो मेरे दिल पर एक शाक लगा। मैं हैरान रह गया उस छोटे बच्चे के जवाब से। मैंने पूछा, बेटे तुम डॉक्टर इंजीनियर क्यों नहीं बनोगे? तो उस बच्चे ने कहा कि सर मैं तो सुल्तान नूरुद्दीन जंगी बनूंगा, इसलिए कि मेरी माँ ने मुझे बताया कि बेटे तुम बड़े होकर सुल्तान नूरुद्दीन जंगी जैसे बनोगे ना, तो ख्वाब में तुमको सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नसीब होगी। और सर जितने लोग मेरे नबी की शान में गुस्ताखी कर रहे, सीरत तय्यबा के बारे में शुकूक शुबहात फैला रहे, तौहीन कर रहे हमारे नबी की शान में, मैं तो उनको छोड़ूंगा नहीं जो हमारे नबी को तकलीफ़ पहुंचा रहे। वो टीचर लिखते हैं वो बच्चा ये जवाब दे रहा था, उसके बस मैं बेख्तियार रो रहा था, इतने आंसू के मैं अब वहाँ मज़ीद ठहरना मेरे लिए नामुमकिन होगा। मैं रोते हुए बाहर निकल गया, सोचने लगा कि आज भी ऐसी माएँ मौजूद हैं जो बच्चों को सुल्तान नूरुद्दीन जंगी का तारुफ करवाती हैं।
आज मेरे भाइयों अपने घरों के अंदर फिर से वो माहौल लाना है, दीनी हमीयत, बच्चों में दीन की नुसरत का जज्बा पैदा करना है, उनको ईमानी सिफात वाला, दायना सिफात वाला बनाना है। हमारे बच्चे जन्नती और सिफात के हामिल बन जाए, आशिक कुरान बन जाए। आज हर घर से, हर खानदान से एक बच्चा यहाँ होना चाहिए। जितने गांव देहात इस मंडल से मुताल्लिक हैं, हर देहात से 2-3 बच्चों को लाना चाहिए। बस्ती के मुसलमान खुद तय कर ले कि आज हम अपनी बस्ती से 2-2, 3-3, 4-4 बच्चों को लाकर यहाँ एडमिशन कराएंगे। बच्चे हाफिज कुरान, आलिम दीन बनेंगे, मुस्तकबिल में वो दीनी फिक्रों के सिपाही, मुहाफिज बनेंगे। वरना इस मुल्क के अंदर बहुत बड़े तूफान उठने वाले हैं। नई तालीमी पॉलिसी तैयार हो चुकी है। अंग्रेजों ने जो निसाब बनाया था उनका मकसद सोच और फिक्र को बदलना था, लेकिन इस मुल्क का अहले बातिल जो निसाब इस वक्त ला रहे हैं उनका मकसद मुसलमान बच्चों को मुशरिकाना अकायद नज़रिया से मानूस करना है। अपने घरों में तिलावत का माहौल बनाएं। हमारे जितने मशाइख हैं रोज़ाना एक पारा कुरान करीम की तिलावत का वो मामूल बताते हैं, तिलावत करें। और जितने बड़े लोग हैं, ख़वातीन हैं जो तजवीज़ पढ़े हुए नहीं हैं, वो अब आकर दाखिला लें। रोज़ाना 1 घंटा या हफ्ते में 1 दिन सही वो तजवीज़ के साथ कुरान पढ़ना सीखें। कुरान करीम की तिलावत के हुकूक क्या हैं? खुश इल्हानी से पढ़ना, अच्छा डूब कर मज़े ले लेकर पढ़ना। कुरान करीम की तिलावत के आदाब में क्या है? रोने की कोशिश करना, ध्यान तवज्जो से पढ़ना। अभी से मामूल बनाओ तो फिर आगे रमज़ान आ रहा है, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा आप तिलावत कर सकेंगे। मेरे भाइयों, बहुत खुशनसीब हैं ये 2 हुफ़्फ़ाज़ इकराम, काबिल मुबारकबाद हैं। आज चूंकि मार्केट में सिक्का स्कूल की पढ़ाई का चल रहा, अल्लाह ने करम किया कि बस उन्होंने अपना सफ़र जारी रखा, आज वो तकमील को पहुंच रहे हैं। उनके माँ बाप मुबारकबादी के मुस्तहिक हैं। मदरसा, मदरसे का इंतज़ामिया, यहाँ की कमेटी, अराकीन, यहाँ के असातिज़ा, इस मदरसे का ताउन करने वाले, मदरसे से हमदर्दी खैर खाई रखने वाले सभी मुबारकबादी के मुस्तहिक हैं। हदीस में कि जो माँ बाप अपने बच्चे को कुरान पढ़ना सिखाते हैं तो अल्लाह उनके अगले पिछले सारे गुनाह माफ़ कर देते हैं। और फरमा के जिस सीने में कुरान का कुछ भी हिस्सा नहीं वो उजड़ा हुआ घर है। यह मदरसा इस शहर के लिए बहुत बड़ी नेमत है, बहुत बड़ी रहमत है। इसकी कदर होनी चाहिए, इसका ताउन भी करना चाहिए, बच्चों को भी फराहम करना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह ये सहूलत है कि बच्चा हाफिज़ कुरान बनने के बाद भी SSC का इम्तिहान लिख सकता है। तो मेरे भाइयों, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फजल करम है कि अल्लाह ताला ने इस मदरसे से 2 हुफ़्फ़ाज़ कुरान जिनकी आज दस्तारबंदी होने वाली है, और ये ज़ाहिर है कि 2 बच्चों का हाफिज़ कुरान बनना इसके पीछे बहुत बड़ी मेहनत है। लेकिन हमारा जो विजदान है, हमारा जो एहसास है कि मदरसा कदीम है, कम अज़ कम हर साल एक अच्छी खासी तादाद बच्चों की हाफिज़ कुरान बनकर यहाँ से निकलनी चाहिए। सबको जायज़ा लेना चाहिए कि इतना बड़ा एक तारीख़ी जो है ये मंडल है, तारीख़ी मकाम है, बहुत सारे ख़ानदान यहाँ हैं, सैकड़ों की तादाद में मकानात हैं। कितने बच्चे पढ़ रहे हैं? मुझे बताएगा कि 40 से 50 की तादाद है। मेरे भाइयों, पूरे मंडल को इसमें शामिल कर लें तो ये तादाद बढ़नी चाहिए। कम अज़ कम 100 बच्चे यहाँ ज़ेर तालीम हो, हर साल 5-10 बच्चे हाफिज़ कुरान बने। बड़ों के लिए बालिगान सेंटर भी यहाँ कायम हो, हमारे नौजवान, हमारे शादीशुदा और बड़ी उम्र के लोग वो भी नूरानी कायदा तजवीज़ से पढ़ें, पाराम तजवीज़ से पढ़ें। ख़वातीन के लिए भी इस्लामिक सेंटर होना चाहिए, वो भी तजवीज़ के साथ कुरान पढ़ना सीखें। याद रखो मेरे भाइयों, हम चाहते हैं कि इस मुल्क के अंदर जो इस वक्त अहले बातिल इस्लाम को कमज़ोर करने के लिए दीनी मदारिस
मकातिब कुरानिया के निज़ाम को कमज़ोर करने के लिए उनके जो मंसूबे हैं उनको फेल करना है तो इन मदारिस से हमको वाबस्ता होना पड़ेगा। इनको मोहब्बत की नज़र से देखिए। ये मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे क्या हैं? मेहमानान रसूल हैं। आज मैं पढ़ रहा था, उसको सुना कि अपनी बात को समेट लूँगा। एक बड़े आलिम दीन हुए हैं मौलाना ज़रवली ख़ान साहब रहमतुल्लाह अलैह। 2-3 साल पहले उनका इंतकाल हुआ पड़ोस मुल्क के। वो लिखते हैं कि मदरसे के चंद बच्चों ने कोई शरारत की होगी तो उन्होंने उनको सज़ा दी। उसमें एक बच्चे को ज़्यादा सज़ा हो गई तो उसकी वजह से उनका हाथ मफलूज हो गया, हाथ काम करना, हरकत करना छोड़ दिया। परेशान हो गए, डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर ने चेक कर कहा कि भाई ये आपका हाथ तो कभी काम करता था क्या? इसकी पूरी नसें सूख गई। और परेशान हुए कि या अल्लाह ये क्या होगा। फिर उन्होंने गौर किया, तौबा इस्तिग़फ़ार किया कि या अल्लाह ये सज़ा जो है, मेरा हाथ बिल्कुल मफलूज हो गया, बेकार नाकारा हो गया। फिर उन्होंने सोचा कि भाई हाँ, मैं बच्चों को जो सज़ा दिया था उसमें शायद मेरी तरफ से ज़्यादती हो गई। बस इसका इलाज ये है कि मैं जाकर बच्चों से माफ़ी मांगूँ। ये सीधा मदरसा पहुँचे, बच्चों को उन्होंने जमा किया और उन्होंने कहा कि देखो मैं भी बशर हूँ, इंसान हूँ, मुझसे जो है तुम लोग जो शरारत करे उस पर मुझे जो सज़ा देनी चाहिए थी उसमें मेरी तरफ से ज़्यादती हुई, उसकी वजह से आज मेरा हाथ मफलूज हो गया। तो जिस बच्चे को उन्होंने ज़्यादा मारा था या ज़्यादा जो है डांट डपट की सख्ती की थी, अब उस बच्चे से कह रहे कि बेटे तुम मुझे माफ़ कर दो। वो बच्चा भी रो रहा कि हज़रत आप मेरे उस्ताद हैं, ऐसा कैसा हो सकता? नहीं बेटे तुम मुझे माफ़ कर दो, मेरा हाथ पकड़ के तुम कुछ दुआ पढ़ो। खैर अब इनका इसरार था, वो बच्चा जैसे ही हाथ रखा उस्ताद मोहतरम के हाथ पर, उनका हाथ फिर हरकत करने लगा, पहले की तरह माशाल्लाह सही सालिम हो गया। तो मामूली बात नहीं है, दीनी मदारिस में पढ़ने वाले जो बच्चे हैं ना, ये सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेहमान हैं। इनकी बरकत से दुनिया का निज़ाम चल रहा। ये बेचारे छोटे छोटे मासूम बच्चे तहज्जुद में उठ के कुरान पढ़ रहे, देखो माँ बाप को छोड़कर। और आज हर तरफ क्या है? रौनक़ें, चमक दमक, उससे दूर बस मेहनत करते रहते हैं। कोई उनकी हौसला अफजाई करने वाला नहीं, कोई हिम्मत अफजाई करने वाले नहीं। बेचारे मेहनत कर रहे, दिन रात कुरान पढ़ रहे। ये क्या है? ये कुरान की तालीम अल्लाह की रहमतों को खींचने का मकनातीस है। मकनातीस क्या करता? लोहे को अपनी तरफ खींच लेता है। ये कुरान करीम की तिलावत, कुरान की तालीम जहाँ होती है अल्लाह की रहमतें छम छम बरसती हैं। ये कुरान करीम क्या है? इंसानों को अंधेरों से निकालकर रोशनी की तरफ लाने वाली किताब है। आज भी इससे हिदायत उबल रही है। अब से 1400 साल पहले, 1450 साल पहले ये जैसे किताब हिदायत थी, आज भी किताब हिदायत है, लेकिन हम इसको पढ़ रहे नहीं, समझने की कोशिश नहीं कर रहे, इसकी अजमत दिलों में नहीं, बच्चों को पढ़ाने के लिए तैयार नहीं। मौलाना अबुल हसन अली मियां नदवी रहमतुल्लाह लिखते हैं कि आज भी हमारे पास इस्लाम के ख़जाने 2 चीज़ें अनमोल हैं, एक कुरान करीम, दूसरा सीरत तय्यबा। फरमाते हैं कि कुरान करीम से आज भी हिदायत उबल रही है, उभर रही है, जैसे पहले उभरी थी और फैली थी। आज भी हमारे पास, हमारी झोली में कुरान करीम वो दौलत है कि हम मुर्दा कौमों को ज़िंदा कर सकते हैं। इससे हम कौम मुस्लिम को पस्ती से निकाल कर बुलंदियों पर पहुंचा सकते हैं। और फरमाते हैं दूसरी चीज़ वो सीरत तय्यबा है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत में आज भी वो ताकत है कि इससे एक नई उम्मत पैदा की जा सकती है। तो मेरे भाइयों, कदर करें सीरत तय्यबा, घरों में उसकी तालीम होनी चाहिए। हमारे आका की सीरत बचपन से लेकर वफ़ात तक वो हमारे जहन नशीन होनी चाहिए, बच्चों के जहन नशीन होनी चाहिए, उसको पढ़े। वरना बच्चों के जहनों में, नौजवानों के जहनों में, ख़वातीन लड़कियों के जहनों में क्या है? टेलीविज़न के सीरियल्स हैं, मोबाइल के जो है वो उसके अंदर अहले बातिल ने, नफ्स, शैतान और दज्जाल के एजेंटों ने
फिल्में, सीरियल्स, गाने, क्रिकेट मैचेस, फहश वेबसाइट्स, क्या क्या चीज़ें उन्होंने भर दिया है। मेरे भाइयों, वही चीज़ें दिलो दिमाग के अंदर बसी हुई हैं। आज घरों के अंदर भी सीरत तय्यबा की तालीम हो, ताकि हमारे बच्चे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक ज़िंदगी को सुने, जहन नशीन करें। घरों के अंदर तिलावत का माहौल होना चाहिए, ताकि हमारे घरों से बेबरकतियों का खात्मा हो जाए, हमारे दिल कुरान करीम की तिलावत से रोशन हो जाए। सबसे ज़्यादा नूर कुरान करीम की तिलावत से ही हासिल होने वाला है। इसलिए मेरे भाइयों, मैं अपनी बात को समेटता हूँ कि देखो, रमज़ान के आने से पहले पहले अभी से आप एक मामूल बना लें। तबीयत नहीं चल रही तब भी आप रोज़ाना थोड़ा 1 रुकू 2 रुकू से बढ़ाते बढ़ाते आप जो है 1 बारह तक पहुँचाएँ, और रमज़ान में उससे भी ज़्यादा आपको पढ़ना है। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।